डॉक्टर मेहुल भट्ट वंस अगेन। 1 फरवरी 2021 कल इंडिया का बजट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया। एज ए डॉक्टर मेरा ध्यान हेल्थ सेक्टर के ऊपर ज़्यादा था, क्योंकि 2020 में जो कोरोना पेंडेमिक में हमने देखा कि हेल्थ सेक्टर पे इंडिया में ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है। जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है वो उतना डेवलप इतने सालों में इंडिया में नहीं हुआ है और काफ़ी ग्रोथ का पोटेंशियल है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट की इसमें ज़रूरत है। तो काफ़ी लोगों का कहना था कि इस बार हेल्थ सेक्टर के बजट में काफ़ी इजाफा होने वाला है और वही हुआ। ये वीडियो आपको कोई आंकड़ों से बोर करने के लिए नहीं है, लेकिन एज ए डॉक्टर जो मैंने पढ़ा, जो नए 2021-22 के जो बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए अनाउंसमेंट की थी, ये उसका एक समरी है। कोई आंकड़े ज़्यादा आपको बोर नहीं करेंगे, लेकिन आगे जाके कितना ब्राइट फ्यूचर है इंडियन हेल्थ सेक्टर का, ये उसका संक्षिप्त में आपको विश्लेषण इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले एक बड़ा आंकड़ा 2,23,000 करोड़ हेल्थ सेक्टर को इस बजट में दिए गए हैं, जो हिस्ट्री में पहली बार हुआ है इतना बड़ा बजट हेल्थ सेक्टर के लिए। अगर कंपैरिजन करें तो पिछले साल यही आंकड़ा 94,000 के आसपास था, 94,000 करोड़ के आसपास था। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में हेल्थ के लिए इस बार इस बजट में 137% का इजाफा हुआ है और इतना डबल से भी ज़्यादा बजट जो पास किया है इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसका भी डिटेलिंग काफ़ी अच्छा है। और मैंने एक छोटा लिस्ट बनाया है जो आसान भाषा में आपको समझाने के लिए कि ये पैसे कहाँ जाने वाले हैं और किस डायरेक्शन में इसका इस्तेमाल होने वाला है। सबसे पहले एक नई स्कीम अनाउंस की गई है जो कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस की, जिसको नाम दिया है प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इस योजना के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 64,000 करोड़ अंदाज से पास किए हैं, जो अगले 6 साल इस अमाउंट का यूज़ होगा। किसके लिए यूज़ होगा? सबसे पहले जो इंडिया के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी केयर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो छोटे छोटे गांव में प्राइमरी सेंटर या छोटे शहरों में सेकेंडरी सेंटर और टर्शियरी सेंटर है, उसका अपग्रेडेशन के लिए इस अमाउंट का यूज़ होगा। उसके अलावा जो 17,000 रूरल और 11,000 अर्बन वेलनेस सेंटर है, उसका भी अपग्रेडेशन होगा, मतलब उसमें फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा पहली बार गवर्नमेंट ने समझा है कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की BS लैब, बायो सेफ्टी लेवल लैब्स की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने इस बजट में अनाउंस किया है कि 9 नई बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब्स इंडिया में बनेगी। इसके अलावा इस स्कीम के नीचे 4 नए रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनने वाले हैं। आपको याद होगा जब कोविड गए साल 2020 में आया था, तो कोविड का टेस्ट करने के लिए या कोरोना का टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक लैब थी जो पुणे में थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। अब पिछले 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद गवर्नमेंट ने समझा है कि हमें रीजनल लेवल पे भारत के अलग अलग कोने में ऐसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जैसी लैब्स की ज़रूरत है। इस बजट में ये भी अनाउंस हुआ है कि ऐसी 4 नई रीजनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट भी बनेगी। और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, ये एक बड़ी संस्था है इंडिया में जो ऐसे कोविड और उसके अलावा कोविड जैसे दूसरे कम्युनिकेबल डिजीज़ पे ध्यान रखता है। तो ऐसी 27 नई नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल पूरे इंडिया में बनाए जाएंगे। तो ये है स्वास्थ्य भारत योजना जो कल अनाउंस की गई है। इसमें अगले 6 साल में प्रोग्रेस होगा और 60 से 65,000 करोड़ इसमें निवेश होंगे। सबसे बड़ी अनाउंसमेंट बजट में कल की गई वो है 35,000 करोड़ कोविड वैक्सीन के लिए अलग से। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन गवर्नमेंट ने पहले ही बता दिया था कि उनका प्लान है कि अगले कुछ महीनों में गवर्नमेंट अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को कोविड का वैक्सीन देने वाली है। और टारगेट यही है कि अगले कुछ महीनों में भारत के 135 करोड़ में से 30 करोड़ लोगों को
पहले वैक्सीन दिया जाएगा, जिसमें 50 साल के ऊपर की उम्र वाले लोगों का समावेश है और 50 साल के नीचे की उम्र वाले लोग जिन्हें कुछ बीमारी है या जो कोई कमज़ोर है। तो ये काम के लिए 35,000 करोड़ इस बजट में सैंक्शन किए गए हैं, जो अगले कुछ महीनों में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। एज ए डॉक्टर मेरा अंदाज़ा ये है कि गवर्नमेंट भले ही फ्री में वैक्सीन अगले कुछ महीनों तक सभी को देगी, लेकिन आगे जाके शायद प्राइवेट सेक्टर में भी वैक्सीन अवेलेबल हो सकते हैं। जैसे ही वैक्सीन के अलग अलग ऑप्शंस बढ़ जाएंगे और वैक्सीन का स्टॉक भी बढ़ जाएगा, तो प्राइवेट सेक्टर में भी मेरा अंदाज़ा है कि वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको आगे अगले कुछ महीनों में प्राइवेट में भी वैक्सीन लेने का ऑप्शन मिल सकता है, अगर आप अपने खुद की जेब से खर्चा करना चाहो तो। फिर भी गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन देने की तैयारी कर ली है। तो अगले कुछ महीनों में आप गरीब हो या अमीर, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको वैक्सीन मिलने का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा भी काफ़ी बड़े बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं, जिसका लिस्ट मैंने आपके लिए संक्षिप्त में बना के रखा है। सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़े सालों पहले एक नई मिनिस्ट्री बनाई थी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, सिद्धा, बाकी के जैसे अलाइड मेडिकल साइंसेस है उसको प्रमोट करती है। तो इस मिनिस्ट्री को भी पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा बजट दिया गया है। जो गए साल का इस मिनिस्ट्री का जो बजट था अंदाज से 2100 करोड़ का था, जो बढ़ के इस साल इस बजट में 2900 करोड़, मतलब 800 करोड़ ज़्यादा पिछले साल से दिए गए हैं। ये मिनिस्ट्री आगे जाके आयुर्वेदा, नेचुरोपैथ, सिद्धा और बाकी जो दूसरे साइंसेस है, अलाइड साइंस, नॉन एलोपैथी साइंस, उसे प्रमोट करेगी। गवर्नमेंट का सपोर्ट इन साइंस को भी काफ़ी ज़्यादा अगले कुछ सालों में रहने वाला है। इसके अलावा जो अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने, वो है 20,000 करोड़ आंगनवाड़ी, जहाँ पे बच्चों को खाना भी दिया जाता है और पढ़ाया भी जाता है, और उसमें आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 प्रोग्राम के पीछे 20,000 करोड़ का बजट पास किया गया है, जिससे जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बच्चों में है वो उस पे ध्यान दिया जाएगा और बच्चों के ग्रोथ और शिक्षण पे भी ध्यान दिया जाएगा। ये एक अनाउंसमेंट भी कल के बजट में हुई, जिसमें बजट बढ़ाया गया था। इसके अलावा एक पुरानी योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसका भी बजट बढ़ाया गया है। इसके अंतर्गत जो दिल्ली में एम्स है, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो काफ़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है इंडिया की, इस योजना के अंदर एम्स के जैसे पहले फेज़ में 6 दूसरे एम्स भी बनाने का प्लान किया गया है। जो पहले फेज़ में एम्स बनने वाले हैं वो है भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश। ये 6 नई जगहों पे एम्स बनने वाले हैं इस बजट के हिसाब से। और आगे जाके उन्होंने बताया है कि सेकेंड फेज़ में वेस्ट बंगाल और यूपी में भी एम्स बनाने का प्लान है, इस बजट में बताया गया है। और गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है कि फ्यूचर में भारत के हर एक स्टेट में एक एम्स बनाने का प्लान इस योजना के अंतर्गत आता है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि एम्स दिल्ली जैसे सेंटर हर एक स्टेट में रहेंगे जो हाईएस्ट लेवल ऑफ मेडिकल साइंस फॉलो करते हैं, और पूरी दुनिया में इसके जो सक्सेस रेट है, इसका जो काम है, वो लोग प्रेज कर रहे हैं। एज अ डॉक्टर मैं भी काफ़ी खुश हूँ कि एम्स जैसे सेंटर आगे जाके हर एक स्टेट को मिलने वाले हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कुछ साल पहले एक स्कीम अनाउंस की थी, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत एक ऐसी स्कीम है जिसमें जो भारत के जो गरीब लोग हैं वो अपने आप को एनरोल करा सकते हैं और 5 लाख तक की ट्रीटमेंट एक फैमिली में हर साल कैशलेस ले सकते हैं, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप किया है आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर में, और जो लोग आयुष्मान भारत स्कीम में एनरोल्ड है वो हर एक फैमिली को हर साल 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो इस स्कीम में भी इस बजट में काफ़ी बजट पास सैंक्शन किया गया है। आगे जाके आयुष्मान भारत का जो दायरा है वो बढ़ने वाला है,
जो गवर्नमेंट का प्लान है कि पूरे देश की आबादी का ऑलमोस्ट 30 to 40% मतलब 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर अपने हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये भी प्लान इस बजट में बताया गया है कि आगे जाके आयुष्मान भारत का स्कोप बढ़ने वाला है और लोगों का एनरोलमेंट भी बढ़ने वाला है। तो इन ऑल एज ए डॉक्टर मुझे लग रहा है कि इतनी भी खराब स्थिति नहीं है। आगे जाके गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर काफ़ी प्रोग्रेस करने वाला है। अगर ये विजन जो बजट में बताया गया है वो ठीक से इम्प्लीमेंट किया तो आगे जाके जो कॉमन मैन है या गरीब लोग हैं देश के, उन्हें काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हेल्थ मिल सकती है और अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिल सकती है। और आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया हो, और अगर आपको कोई टॉपिक पे कुछ जानना है तो इस कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और अगला वीडियो जो आने वाला है वो काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज भी भेजा है क्योंकि आज 12 दिन हो गए हैं मैंने कोविड का वैक्सीन लेके, और प्लान यही है कि और अगले 2 या 3 दिन में मैं अपना ब्लड टेस्ट करूंगा एज एन एक्सपेरिमेंट देखने के लिए कि मेरे ब्लड में कोविड के एंटीबॉडी एक इंजेक्शन के बाद आए हैं या नहीं है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टे इन टच, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।